का है वो जारी है। जस्का में पोलिंग का जो अमल है इस वक्त भी जारी है। तो लाइव अपडेट्स के लिए हमने राब्ता किया है जस्का में मौजूद हमारे सहाफी दोस्त उमर कयाम का। सबसे पहले उमर, आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आपको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा पहले अपडेट कर दीजिए, फिर हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पोलिंग का जो वोटर का ट्रेंड है किस तरफ है और अमन अमान की सूरत हाल क्या है। इस वक्त तक कितना वोट पोल हो चुका है वो थोड़ा सा बता दें। अच्छा फयाज, जैसा कि पोलिंग शुरू हुई थी 8 बजे, अब आधा दिन जो है वो गुजर चुका है। अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशन पर जो लोगों का रुझान है, हमें सुबह 11 से 12 बजे तक लोग बहुत कम इक्का दुक्का जो लोग थे वो नजर आ रहे थे पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हुए। कि मतलब इस तरह की सिचुएशन थी कि जैसे कोई एक मामूल की सिचुएशन है, कोई सरगर्मी नहीं थी इलेक्शन से मतलब, बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन थी। लेकिन जो ही ये 1 बजे का टाइम अब एक जो कि बज चुका है, अब 3 से 4 घंटे 4 घंटे तकरीबन पोलिंग खत्म होने में बाकी रह गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक जो लाइनें लगी हुई हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, थोड़ा सा हमें रश नजर आ रहा है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी इतनी टफ, बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है। रेंजर्स के दस्ते जो पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और तकरीबन पोलिंग स्टेशन से 300 मीटर दूरी पर जो पोलिंग कैंप लगे हुए हैं जहां से वोटर आकर अपनी पर्ची बनवाता है, वो तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। और किसी को भी जो है वो हजूम इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर। जिस तरह 19 फरवरी को था, फायरिंग के वाकयात थे, बदअमनी थी और तसादुम के जो वाकयात पेश आए। अभी हम जैसा कि सुबह 8 से 1 बजे का टाइम अब हो चुका है, हमें पूरे 360 पोलिंग स्टेशन में अब तक कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आई कि जिसमें हम कह सके कि बदअमनी जो 19 फरवरी वाली थी। बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में पोलिंग का अमल, बड़ी पुरअमन सूरत हाल में पोलिंग का अमल चल रहा है। अच्छा उमर, आपने जैसे बताया कि अमन अमान की सूरत हाल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं, इस वक्त आप क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं, वहां पे आप मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, जो वोटर्स का ट्रेंड है, जो बाहर कैंप्स लगाए जाते हैं, किसके कैंप पे ज्यादा रश आपको अभी तक दिखाई दे रहा है? अच्छा, पोलिंग इस टाइम जो पोलिंग कैंप लगे हुए हैं, इस टाइम मेरे पीछे देखें, ये नशीन इफ्तिखार का कैंप है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं। मेरे उस तरफ जो कैंप है इस वक्त, अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो वो तहरीक लब्बैक और अली असद मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप मौजूद है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कितने नंबर्स हैं यहाँ पर लोगों की, तो जैसा कि मालूम है डस्का सिटी में मुस्लिम लीग नून का रुझान, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक ज्यादा है। और इस वक्त हमें जो मुस्लिम लीग नून के कैंप पर जो सिचुएशन नजर आ रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं। और यहाँ पे लोगों का जो जोशो खरोश है, हमें मुस्लिम लीग नून के कैंप पर बड़ी तादाद में नजर भी आ रहा है। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए अब पहुंची हुई है। और कैंप जो मुस्लिम लीग नून का है, वहां पे हमें ये तादाद ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त। अच्छा, ये क्योंकि आप शहर में खड़े हैं और जिस एरिया में आप खड़े हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ है। जाहिर है जहाँ पे जो एरियाज होंगे जहाँ पे पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे जो कैंप होंगे वहां पे पीटीआई के वोटर्स का रश होगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं जो दही इलाके हैं वहां विजिट करने गया था, तो मैंने वहां देखा कि उस वक्त डस्का सिटी में इक्का दुक्का वोट कास्ट हो रहे थे, इक्का दुक्का लोग आ रहे थे और चंद लोग थे। लेकिन जब मैंने दही इलाकों का विजिट किया जो करीबी थे डस्का सिटी के, तो वहां मैंने देखा जो वहां के चुदराहट सिस्टम है, वो लोगों को घरों से निकाल के रक्शे लोगों के घरों के डोर तक, मतलब दरवाजे तक पहुंचाए जाते हैं। डोर को नॉक करके लोगों को पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाया जाता है और वोट कास्ट करवाया जाता है। वहां पर अब दही इलाकों में मैं ट्रेंड ज्यादा देख रहा हूँ वोटर्स के रुझान का, क्योंकि वहां पर लोगों को घर से लेकर वोट डलवा कर घर तक छोड़ा जा रहा है। ये भी एक वजह है दही इलाकों में वोट ज्यादा कास्ट होने की। शहर में ये है कि लोग वही आ रहे हैं जिसका थोड़ा सा सियासी शऊर है या लोगों का जो थोड़ा सा मफादात है, वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं इस वक्त जो शहर में डस्का सिटी में जो रुझान है ज्यादा नजर आ रहा है, जो 12 बजे से पहले तक बिल्कुल नहीं था। बहुत कम वोटर थे जो सड़कों पर हमें नजर आ रहे थे।
अच्छा उमर, एक और चीज बताइए कि इस वक्त आप क्योंकि फील्ड में मौजूद हैं, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों में भी होंगे, तो इस वक्त कोई कहीं पे आमना सामना दोनों जमातों के वर्कर्स का कहीं पे कोई हुआ है रिपोर्ट अभी तक? क्योंकि टीवी पे खबरें चल रही थी कि एक एरिया पे हुआ है जहाँ के एमपीए गए हैं मुस्लिम लीग नून के, और पीटीआई के कारकुनों ने उनको घेर लिया था। वो क्या खबर है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? अच्छा, मैं जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त डस्का सिटी में हूँ, और डस्का सिटी के मैंने कोई 10 से 15 पोलिंग स्टेशन है जो सुबह से मैंने विजिट किए हैं। मुझे ऐसा कोई इस डस्का सिटी में कोई ऐसा बदअमनी वाला वाकया ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आया, ना ही कोई रिपोर्ट हुआ है। बड़ी ठीक है। पुरअमन पोलिंग चल रही है और बड़े पुरअमन तरीके से लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट करके घरों को जा रहे हैं। कोई यहाँ पर ऐसी गहमा गहमी नहीं है। इस तरह के लोग लड़ाई झगड़ा जो लास्ट टाइम हुए थे, वाकयात फायरिंग के वाकयात हुए थे, अभी ऐसा कोई वाकया हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा उमर, ये बताएं इस वक्त जो बड़े लीडरान हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, कौन कौन इस वक्त हलके में मौजूद है जो लोगों को साथ फिर रहा है, या जिन्होंने अपने अपने पोलिंग स्टेशन डिसाइड किए? कोई नाम मेंशन कीजिए पीएमएलएन और पीटीआई के। क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ का, ये कॉलेज है, ये 6 नंबर चुंगी इसे कहा जाता है, डस्का का की एक एरिया है। यहाँ पे तकरीबन चार यूनियन काउंसिल के वोट इस पोलिंग स्टेशन में कास्ट होंगे, जो हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले जो अली असद मली थे वो पहुंचे, उन्होंने थोड़ी देर लोगों को, अपने जो वोटर्स हैं उनको मुतहरक किया और थोड़ा सा खिताब भी किया उनके साथ, उनको थोड़ा सा जोश दिलाया। और वहाँ पे हमें जो अली हसन मली थे और बड़े पुरइत्माद नजर आ रहे थे। हमने उनसे सॉर्ट भी किया, उनसे बात भी की कि आपके इस पुरइत्माद जो आप नजर आ रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? तो उन्होंने कहा जी, लोगों का जो रिएक्शन आज मुझे नजर आ रहा है, इस वजह से मैं आज बड़ा पुरइत्माद हूँ। और आज शाम को उनका दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का से इस नशिस्त को बआसानी जीत जाएगी। इस विशेष को आसानी जीत जाएगी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के जैसे पिछले 19 फरवरी को इंतखाब हुआ था, तो राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। इस वक्त क्या वो आज भी आए हैं, या बस उन्होंने ठंड प्रोग्राम रखा हुआ है आज? जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने सुबह ऐलान किया था, और बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है डस्का सिटी में, जिस पर ये गाहे बगाहे पूरी नजर रखी जा रही है पूरे हल्के में। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे दो रोज पहले, उसकी मदद से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने थोड़ी देर पहले वहां का विजिट भी किया। तो हमें कोई ऐसा जो मेंबर कौमी असम्बली है जिसमें राना सनाउल्लाह थे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई अरकान असम्बली, उनमें से कोई भी ओहदेदार इस टाइम डस्का सिटी की सड़कों पर नजर नहीं आया। जो कि 19 फरवरी को एक आम थे, मतलब वो सड़कों पर भी नजर आ रहे थे, लोगों के साथ बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे थे। इस दफा वो सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन नहीं है। अच्छा जी, तहरीक लब्बैक की हम लास्ट में बात कर ले, बड़ा क्विकली आप बताइएगा कि उनकी क्या पोजीशन है? वो तो ट्रेंड भी चल रहे हैं इस टाइम उनके बड़ा जबरदस्त, वो सोशल मीडिया का महाज संभाला हुआ है। क्या ग्राउंड में भी उनके कोई है इस टाइम रश वोटर्स का? सर, ये अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था तहरीक लब्बैक का जो कैंप है, वो मेरे सामने तहरीक लब्बैक का कैंप है। वहां पर भी लोगों का एक रुझान है, लेकिन कदरे कम है वहां पे लोग। मतलब एक हकीकत तो, एक सियासी कुव्वत तो है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो मुतासर कर सकता है किसी दोनों की जो कशमकश है दोनों जमातों के दरमियान, उसको मुतासर जरूर करेगा। मुतासिर कर सकता है जी। ये उमर खयाम हमें डस्का NN75 से अपडेट कर रहे थे। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और गुड लक, आप काम कीजिए वहां पे और हमें इसी तरह अपडेट करते रहिए। उमर, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और उमर खयाम को दीजिए इजाजत जी। अल्लाह हाफिज।